हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। देखिए, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन। सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउंस के पार्ट 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल यह है कि एवरीवन के साथ सदैव प्रोनाउन हिज हर का प्रयोग किया जाता है। फिर सुनिए, एवरीवन के साथ सदैव पॉसेसिव प्रोनाउन हिज हर का प्रयोग किया जाता है तथा इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के साथ वंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। नेक्स्ट रूल है आपका एवरीवन के साथ सिंगुलर पॉसेसिव। बस ये रूल है, एवरीवन के साथ सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग होता है। सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। देखिए, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। एवरीवन लव्स, हिज लगा हुआ है, यानी एवरीवन के साथ हिज लगेगा या हर लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे एवरीवन शुड मेक हिज फ्यूचर। एवरीवन शुड मेक हिज हर फ्यूचर। देखिए, एवरीवन शुड मेक हिज हर फ्यूचर, यानी अब देखिए, हमने बताया आपको कि एवरीवन के साथ पॉसेसिव प्रोनाउन हिज या हर का प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही आवश्यक रूल है, इसे ध्यान रखेंगे। एवरीवन शुड मेक हिज या हर फ्यूचर। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि वन के साथ हमेशा और हमेशा वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के साथ हमेशा और हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है। देखिए, नेक्स्ट रूल में आप जान सकते हैं कि वन के साथ मैंने बताया। चलिए यहाँ ऊपर बताते हैं आपको। वंस, वन के साथ वंस का प्रयोग होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वेल। मस्ट डू वंस ड्यूटी वेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए आता है तो ऐसे दे देता है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी वेल। देखिए, ऐसे ही दे देता है, आपको क्वेश्चन करना होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि वन के साथ हमेशा और हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है और कुछ नहीं होगा, सिर्फ वंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो यानी यह गलत है, का ऐसा करके हम यूँ बनाएंगे। ठीक, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट यह है कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से देखिए, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आता है। 9, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच एवरी का प्रयोग हो। ठीक है, तो अब जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वह हमेशा और हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे एवरी पेन, ठीक है, या ईच पेन एंड ईच बुक, या एवरी बुक एंड एवरी पेन वॉज इन इट्स प्लेस। एवरी बुक एंड एवरी पेन वॉज every book was on its place। देखिए, every pen and every book was on its place। हमने बताया रूल आपको कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उस नाउन्स के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ जो पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वह सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, वह सिंगुलर पॉसेसिव होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ईच प्यून एंड ईच क्लर्क परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। ईच प्यून एंड ईच क्लर्क परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। देखिए, ईच प्यून एंड ईच क्लर्क परफॉर्म्ड हिज लगा हुआ है, हिज। ठीक है, तो यदि आप इसे गंभीरता से समझते हैं तो आपको आगे जो हमें पढ़ाना है आप उसे भी समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ जो प्रोनाउन आएगा वह, जो पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वह सिंगुलर नंबर में होगा। क्लियर? तो अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर प्रयोग हो रहा है, और जब हम वर्ब में पढ़ेंगे, वर्ब में हम आपको बताएंगे तो ये बताएंगे कि इनके साथ जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। आप इसके माध्यम से वर्ब के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। माइंड को थोड़ा सा और ब्रॉड कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ईच प्यून एंड ईच क्लर्क परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। देखिए, मतलब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, उनके पहले ईच लगा हुआ हो, चाहे एवरी लगा हुआ हो, तो जो प्रोनाउन जो आएगा, जो पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो जब हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में लाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए।
चलिए आपको मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है कि दो नाउंस आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों, दो नाउंस आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों तो बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार, ठीक है, या बाद वाले नाउन के अनुसार पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। फिर समझिए, जब दो नाउन आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों तो पॉसेसिव प्रोनाउन बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, जब दो नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वह बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताता हूँ। जैसे आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स हैव गिवन देयर हेल्प। आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स हैज गिवन देयर हेल्प। देखिए क्या रूल बताया कि जब दो नाउंस आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों तो जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वह बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। देखिए आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स हैज गिवन देयर हेल्प। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रोनाउन बाद वाले के अनुसार प्रयोग होगा तो ये भी ध्यान रखिए कि वर्ब भी बाद वाले के अनुसार ही प्रयोग होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है और आपको यह बात आगे बताई जाएगी जब वर्ब पढ़ाया जाएगा। सिंटेक्स ऑफ वर्ब जब पढ़ाया जाएगा तब यह बात बताई जाएगी। हमने बताया कि जब दो नाउंस आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हुए हों तो पॉसेसिव प्रोनाउन बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी सुरेश है और फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के अनुसार हमने यहाँ पर देयर का प्रयोग कर दिया। ठीक, आगे जब हम वर्ब में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी प्लूरल में प्रयोग हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नाइदर आई नॉर ही गॉट हिज शेयर। नाइदर आई nor he got his share। देखिए नाइदर आई नॉर ही गॉट हिज शेयर। जब ध्यान देखिए, जब दो नाउन या प्रोनाउंस आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हुए हों तो जो प्रोनाउन होगा, जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वह बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होगा। देखिए क्या है, एक यह है तो बाद वाले ही है तो ही के अनुसार यहाँ पर हिज का प्रयोग हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, चलिए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टूल बताते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। प्रायः बच्चे बार बार पूछा करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि वह कैसे करें। जैसे हिज, माई, आवर या योर, इस सब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इसका प्रयोग कैसे होता है।
देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन, यानी हमें 11वें नंबर का प्रोनाउन 11वें रूल बताना है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखिए ये सभी के सभी पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, ये सभी के सभी जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। चलिए कुछ और भी पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, उसे भी आप जान लीजिए। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर। ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन है। दो तरह के पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, इनके बाद हमेशा और हमेशा कोई न कोई नाउन अवश्य आता है। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन से संबंधित हम नाउन भी लिखते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन से संबंधित हम नाउन भी लिखते हैं। जबकि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, जो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, इन पॉसेसिव प्रोनाउंस के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। बस यह ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। माई है, पॉसेसिव से संबंधित नाउन भी लिखा गया। देखिए माई पेन, मेरा पेन, माई हाउस, माई कॉलेज, लाइक दिस। अब हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है, जोड़ दिया गया है। तो हमने बताया कि ये जो पॉसेसिव हैं, इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है और इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क and she finished hers, and she finished hers। देखिए I finished my work and she finished hers बन गया। देखिए यहाँ पर जो है जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, इससे संबंधित नाउन को नहीं लिखा गया है। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड सी फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क होना चाहिए था, लेकिन हर वर्क न लिख करके हमने सीधे हर्ष कर दिया। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड सी फिनिश्ड हर्ष। तो इस तरह से आपने इस पॉसेसिव
प्रोनाउन को देखा, इनका प्रयोग देखा कि किस तरह से ये प्रयोग होते हैं, इसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। रूल नंबर 10 बताता हूँ। शी फिनिश्ड हर्स। चलिए आपने देख लिया, अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ, कभी भी ये अकेले सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकते। ठीक, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ, लाइक दिस, ये जितने भी हैं ये कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकते, अकेले सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेंगे। इनके पूर्व संबंधित नाउन या प्रोनाउन अवश्य लिखा जाएगा। ठीक है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, themselves, yourself, themselves, himself, herself, itself। देखिए जो यह इम्पैक्टिव प्रोनाउन है जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, ये कभी भी अकेले सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकते। इनसे संबंधित नाउन या प्रोनाउन हम अवश्य लिखते हैं। ठीक, जैसे देखिए इनकरेक्ट, himself said this, himself said this। ठीक है, देखिए हिमसेल्फ यह सब्जेक्ट के रूप प्रयोग हुआ है, यह गलत है। करेक्ट क्या होगा इसका? करेक्ट होगा ही, हिमसेल्फ सेड दिस, यह बन गया आपका, यह सही वाक्य है। हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ कभी भी अकेले सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकते हैं, उनसे संबंधित हम नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखा करेंगे। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। योर सेल्फ मस्ट गो देयर, योर सेल्फ मस्ट गो देयर, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। करेक्ट देखिए, यू योर सेल्फ मस्ट गो देयर। चलिए, यू योर सेल्फ मस्ट गो देयर, योर सेल्फ मस्ट गो देयर, यू योर सेल्फ मस्ट गो देयर। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने बताया कि जो इम्पैक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वे कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, उनके साथ उनसे संबंधित प्रोनाउन या नाउन अवश्य लिखा जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल नंबर 13।
13 जानिए क्या है। रूल नंबर 13 है कि अवेल, एब्सेंट, एक्विट, इंजॉय, अरेंज, अवेंज, अप्लाई आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करेंगे, जैसे अवेल, एब्सेंट, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, इंजॉय, अरेंज, अरेंज, ठीक है, इंजॉय, अरेंज, अवेंज, अप्लाई। चलिए इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अवेल, अवेल तो जानते होंगे, अवेल मीन्स होता है काम में लाना। अवेल मीन्स काम में लाना। एब्सेंट, एब्सेंट अनुपस्थित जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका है एक्विट। एक्विट मीन्स होता है दोषी ठहराना। इंजॉय आनंद लेना, रेंज शासन करना, और अप्लाई मीन्स प्रार्थना पत्र देना, लाइक दिस। तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर गलत होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, जैसे शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द She availed herself of the opportunity। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे I shall avenge myself on her। I shall avenge myself on her। I shall avenge, avenge मीन्स होता है बदला लेना। avenge देखिए इसमें नहीं लिखा गया, avenge लिख दीजिए यहाँ पर। avenge बदला लेना। I shall avenge myself on her। तो इस तरह से देखा, ये जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखते हैं, दे absented themselves from the class today। They absented themselves from the class today। They absented themselves from the class today। तो इस तरह से देखा कि absented है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया है, अवेंज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया है, अवेल है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप इसे ध्यान में
रखेंगे कि इन वर्ड्स के बाद जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं। चलिए आपको मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। रूल नंबर 14 देखिए। रूल नंबर 14 क्या है? रूल नंबर 14 यह है कि ईच एवरी का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होने पर सिंगुलर नंबर का वर्ब या प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। फिर सुनिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर नंबर में आते हैं। जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज ट्राइड टू ओपन द बॉक्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राइड हैज ट्राइड टू ओपन द बॉक्स। देखिए हमने क्या रूल बताया कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच लगा हुआ है तो उसके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देख लीजिए, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दिया है, जैसे लग रहा है कि हैव लगेगा, जैसे लग रहा है लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले ईच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एवरी ऑफ देम वॉज बिजी इन हिज होमवर्क। एवरी वन ऑफ देम वॉज बिजी इन हिज वर्क। देखिए एवरी वन ऑफ देम वॉज बिजी इन हिज वर्क, मतलब एवरी वन ऑफ देम बहुत सारे हैं, लेकिन एवरी लग जाने की वजह से यहाँ पर जो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है वह सिंगुलर नंबर में प्रयोग हो गया है। यह ध्यान रखना, वर्ब सिंगुलर हो गया, ये प्रोनाउन सिंगुलर हो गया। यानी जब नाउन या प्रोनाउंस के पहले ईच या एवरी का प्रयोग होगा तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल, जैसे आइदर मीन्स होता है कोई एक, नाइदर मीन्स होता है एक भी नहीं, का प्रयोग जो है आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं तथा दो से अधिक के लिए हम एनी या नो वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइदर देखिए रूल नंबर 15, आइदर मीन्स होता है दो में से एक, दोनों, आइदर और नाइदर। आइदर मीन्स कोई एक, कोई एक, आइदर मीन्स कोई एक, नाइदर मीन्स देखिए नाइदर का सेंस है एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो आइदर नाइदर यह हमेशा दो के लिए ही प्रयोग होते हैं, दो के लिए, ध्यान दीजिए, दो के लिए प्रयोग होते हैं। इसके बाद इससे अधिक के लिए हम एनी या नो वन का प्रयोग करते हैं। इससे अधिक के लिए एनी या नो वन
दो से अधिक के लिए। देखिए आप इसे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको रूल बताया है कि दो के लिए, दो व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए आइदर नाइदर का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए एनी या नो वन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताता हूँ। जैसे आइदर रोड्स गोज टू दी नर्सिंग होम। आइदर रोड्स गोज टू दी नर्सिंग होम। आइदर रोड्स गोज टू द नर्सिंग होम। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ दिज टू गर्ल्स हैज कम एट। नाइदर ऑफ दिज टू गर्ल्स neither of the two girls has come yet। देखिए neither of these two girls has come yet, यानी मैंने बताया कि दो के लिए either या neither का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक के लिए any या none का प्रयोग करेंगे। जैसे any one of you has to come to me। of you has come to me, has to come to me। any one of you has to come to me, यू लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो है हैव लगेगा, लेकिन नहीं, any one of you। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। इन द बोर्ड मीटिंग। देखिए नन ऑफ देम बहुत सारे हैं, वाज लगा हुआ है यहाँ पे। नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। नन ऑफ देम लगा हुआ है, इसका मतलब जो देम है वह दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। एनी ऑफ यू, जो यू है वह दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए यह आपको जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी यह हुई कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग हो रहा है और आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए और उससे अधिक के लिए एनी या नन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके।